हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में इलस्ट्रेशन 4 करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं इलस्ट्रेशंस अवॉइड करता हूँ, मैं हमेशा आपको एक्सरसाइज के सम्स करवाता हूँ और इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में देता हूँ। लेकिन इस इलस्ट्रेशन 4 में मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र आए जिसकी वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जब भी कंपनी कोई प्रोडक्शन करती है तो कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक कौन कौन से हो सकते हैं कंपनी के पास, पहले हम उसे समझते हैं कि कंपनी के पास कौन कौन से ओपनिंग एंड कौन कौन से क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं। अब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मीनिंग क्या है कि सपोज करो कोई शर्ट्स बना रहा है तो शर्ट्स का कच्चा कपड़ा रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, जो मीटर्स में आता है। उसके बाद जो उनके पास स्टॉक होता है दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, WIP कहते हैं शॉर्ट में। और तीसरा जो स्टॉक होता है दैट इज फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स मीन्स रेडी स्टॉक। अब रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा कपड़ा, फिनिश्ड गुड्स मीन्स शर्ट्स बने हुए हैं। WIP का मतलब होगा वर्क इन प्रोग्रेस। समझो एक शर्ट को बनाने के लिए 4 से 5 प्रोसेस हैं। पहले उसको कटिंग किया जाता है, फिर उसकी स्टिचिंग होती है मीन्स सिलाई की जाती है, फिर उस पर बटन लगाए जाएंगे, फिर उसका आयरन होगा, फिनिशिंग होगा, पैकिंग होगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 या 5 प्रोसेस हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोसेस हो गया है, फोर्थ एंड फिफ्थ बाकी है। अब फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोसेस बाकी है मीन्स हम उसे रॉ मटेरियल भी नहीं कह सकते, हम उसे फिनिश्ड गुड्स भी नहीं कह सकते। सो ऐसे स्टॉक्स को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सो 3 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश्ड गुड्स। सो आइए इस क्वेश्चन में हम सभी देखते हैं कैसे होगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फैक्ट्री रिलेटिंग टू अ कमोडिटी प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। टोटल प्रॉफिट भी चाहिए और प्रॉफिट पर यूनिट भी चाहिए। सो सबसे लास्ट लाइन पर यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्शन 26,000 यूनिट्स, तो ये हमने यहाँ लिख दिया प्रोडक्शन 26,000 यूनिट और हेडिंग दे दी एक कॉस्ट शीट। सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है, मैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख दूँ नंबर 1, सो दैट इज रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल में भी ऐसा होगा कि सपोज करो ये 1 महीने का है तो इस महीने में ऑलरेडी इनके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, फिर ड्यूरिंग द मंथ परचेज किया गया होगा एंड एट द एंड ऑफ द मंथ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा रॉ मटेरियल का। इनके पास 25,000 का स्टॉक पहले से ही पड़ा था, 1,15,000 का और मंगवाया, ठीक है। एंड ये है कैरेज इनवर्ड, ये यहाँ पर ऐड होंगे, ये मिस्टेकन इन्होंने बाहर लिख दिया है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस 4,000 को अंदर रख दो तो हो गया 1,44,000, जिसमें से 20,000 का स्टॉक बच गया तो ये अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम, ठीक है, 1,24,000। ये 4,000 आप अंदर कर देना, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है। सो नाउ कॉस्ट ऑफ मटेरियल हुआ ये। अब उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस 96,000। ये सब अमाउंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन में से, ठीक है। अभी आप कंसेप्ट को समझो। तो मटेरियल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल में ऐड करेंगे और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग फैक्ट्री से पहले डायरेक्ट वेजेस के साथ प्लस माइनस करेंगे। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। सो मटेरियल प्लस वेजेस दैट इज
प्राइम कॉस्ट, मटेरियल और वेजेस को ऐड कर देंगे, उसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। देन ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हुआ मटेरियल, सेकंड स्टेप हुआ वेजेस, थर्ड स्टेप हुआ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में यहाँ पर क्या दिया हुआ है उस पॉइंट को समझो। यहाँ पर दिया हुआ है मशीन आवर वर्क्स 10,000 आवर्स, यानी ये जो काम है ना ये फैक्ट्री में मशीन पर होता है और मशीन में 10,000 आवर्स काम हुआ है एंड पर आवर का जो कॉस्ट है मशीन का वो दिया हुआ है 4 रुपीज़ पर आवर। सो 10,000 आवर्स इंटू 4 रुपीज़ पर आवर 40,000 रुपीज़ फैक्ट्री का एक्सपेंस हुआ। सो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया बहुत सारे टीचर्स प्रोफेसर ओवरहेड्स वर्ड यूज़ करते हैं, हम एक्सपेंस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री एक्सपेंस मीनिंग सेम है। सो 40,000 ऐड किया तो आंसर आ गया वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट के बाद हमें ऐड करना है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होता है ऑफिस और एडमिन ओवरहेड्स। अब ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स के लिए देखो लिखा हुआ है 4% ऑफ वर्क कॉस्ट। इट मीन्स ये जो 2,50,000 है इसका 4% करना है। आप कैलकुलेटर पर करके देखो, 2,50,000 का 4% करेंगे। सो 2,50,000 का 4% हुआ 10,000। अब 250 में 10,000 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 2,60,000। दैट इज आवर प्रोडक्शन कॉस्ट। मैनी टाइम इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको जो समझना है इसमें वो ये समझना है कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल में ही ऐड प्लस माइनस करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का वेजेस में प्लस माइनस करेंगे एंड फिनिश्ड गुड्स का ऑफिस में प्लस माइनस करेंगे। अब फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, सो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक आप देखिए यहाँ पर अमाउंट में फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अमाउंट दिया हुआ है 4,000 यूनिट्स एंड 40,000 रुपीज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये टोटल हो गया 3 lakhs। नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ है बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का यूनिट दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट को? तो अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ तक 2,60,000 तक हमने जो प्रोडक्शन किया है वो किया है 26,000 यूनिट्स। सो हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 26,000 यूनिट्स। 26,000 यूनिट्स का कॉस्ट है 2,60,000। 26,000 यूनिट्स हमने बनाए और उसका टोटल कॉस्ट हुआ 2,60,000। इस 2,60,000 में से 5,000 यूनिट्स हमारे पास बच गए। सो कॉस्ट विल बी हाउ मच? सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,60,000 इंटू 5,000 डिवाइड बाई 26,000। तो ये जो आंसर आ जाएगा ये आंसर आएगा 50,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक जो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। सो ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देन हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया 50,000, हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्वेश्चन में आप सामने देखिए लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ₹1 पर यूनिट। अब कितने यूनिट सेल हुए, तो सेल्स कितने हुए उसे समझने के लिए देखिए आप सेलिंग यूनिट्स कितने हैं। तो सेल्स कैसे होता है
तो सेल्स होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक था इनके पास 4000 यूनिट्स का, प्रोडक्शन है 26,000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 यूनिट्स। सो 4 + 26 30, 30 - 5, सो 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स का जो है सेल्स किया है इन्होंने। सो 25,000 यूनिट्स पर यूनिट 1 रुपये का कॉस्ट है, तो सेलिंग एक्सपेंस हो गए 25,000। देन हमें टोटल ऐड किया तो हमें मिल गए टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट हमें मिल गई। क्वेश्चन में देखिए या तो आपको सेल्स दिया होगा या प्रॉफिट दिया होगा। सो क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है आपको, सेल्स 3 लाख, सेल्स हुआ 3 लाख तो प्रॉफिट बचेगा 25,000। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। इलस्ट्रेशन है आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप नोट डाउन कर लो। एक तो मैंने आपको सेल्स यूनिट काउंट करना सिखाया और दूसरा मैंने आपको ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना सिखाया। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।